तो लास्ट क्लासेस में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाइलाइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। हाइलाइट्स के बाद यहाँ पे आता है टॉप बॉटम। जैसे मेरे पास डेटा है और मुझे इस डेटा के अंदर टॉप 10 या टॉप 15 को हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे? जस्ट हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 के अकॉर्डिंग जाएंगे। यहाँ पे टॉप 10 कर दीजिए, टॉप 15, टॉप 100, जितना करना है आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं और वो आपका हाईलाइट हो जाए। उसी तरह से यहाँ आप बॉटम 10 करेंगे, जो कि सबसे छोटा होगा नीचे से 10, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 100, वो आपका हाईलाइट हो जाए। लेकिन अगर परसेंटेज के बिहाफ पे चाहते हैं कि इसका पूरे सेल में क्या परसेंटेज है, उसके बिहाफ से टॉपर एंड बॉटम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो टॉप 10% हम यूज करेंगे। शायद ये समझ में आपको नहीं आएगा, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक सिंपल नंबर बनाता हूँ। ठीक है, सेल्स का। अब सेल्स में मैंने 10 दे दिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, हमने 90 डाल दी। अब इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन निकालें तो क्या होगा? हम इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ इनकी टोटल से, ये परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंट है। अब नीचे एक बार इसको फ्रीज कर देता हूं मैं F4 से, तो फिर नीचे ड्रैग कर। अब देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और टॉप बॉटम में टॉप 10% में मान लीजिए कि हमने टॉप 2 सेलेक्ट किए, तो टॉप 10% में आपको यहाँ इसके जो इसके इस पूरे डेटा को निकाला इसने परसेंटाइल, और परसेंटाइल के ऊपर जो है यहाँ पे अगर हमने टॉप 5 किया तो टॉप 5 हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप परसेंटेज नहीं, इसे परसेंटाइल फॉर्मूला लगता है, ये मैं गलत कर दिया, इसमें परसेंटाइल का फॉर्मूला लगता है जी। ये परसेंटाइल के अकॉर्डिंग चलता है। उसी तरह से परसेंटाइल फॉर्मूले से इसकी कंट्रीब्यूशन और शेयरिंग निकलती है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग परसेंटेज पे नहीं, परसेंटाइल पे चलता है। हाँ, इसमें अबव एवरेज है, जैसे कि सिलेक्टेड एमआरपी की जो एवरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50। कितनी है? 50। सिलेक्टेड एमआरपी की जो एवरेज है वो हमारा 50 है। जो 50 से ऊपर होगा उसको हाईलाइट कर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम में अबव एवरेज करेंगे, जो 50 से ऊपर होगा उसको हाईलाइट कर दे। ऐसे ही बॉटम यहाँ पे बिलो एवरेज करेंगे, तो 50 से नीचे होगा उसको हाईलाइट कर दे। कल के रेट में अगर कोई चेंज हुआ तो अपने आप को खुद चेंज कर ले। ओके। ठीक है, तो हमने डिस्कस की टॉप 10, बॉटम 10, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे अमाउंट हमारा है। अब इस अमाउंट जो 1106 सेल हुआ है, ये टॉपर हुआ है या बॉटम, कैसे पता चलेगा? ये टॉपर हुआ है या माने कि क्या इसका पोजीशन क्या है? क्योंकि इतने बड़े डेटा को कंपेयर करने के लिए हम चार्ट तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे डेटा बार्स। डेटा बार्स में आप यहाँ दिख रहा है डेटा बार, तो डेटा बार यहाँ बता देगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, डेटा बार क्या करता है, इस तरह का
बार बना देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये लोअर में है, मिड में है, हायर में है, इस तरह से। मतलब कि अगर सिक्वेंसली आपका नंबर हुआ तो डेटा बार जैसे जैसे नंबर देखिए बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डेटा बार लगाता चला जाता है। बाकी डेटा बार सारे एक ही है, बस अलग अलग कलर है एंड शेड है, बाकी सब एक ही है। ओके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं इस तरह से बार अलग सेल में लगाना चाहता हूँ, ना कि सेम सेल में जैसे यहाँ लगाओ। तो ऐसा कोई सिस्टम, एक डिफॉल्ट सिस्टम नहीं है एक्सेल। लेकिन हम कुछ ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम क्या करेंगे कि यहाँ इक्वल करके इसको सिलेक्ट करें और नीचे ड्रैग कर दें, और इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हमने डेटा बार लगाए। बड़े नंबर डबल डबल दिखा है, कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे। किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ मैनेज रूल्स पे आपको जाना। मैनेज रूल्स के ऊपर हम यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करते हैं और यहाँ आपको दिखेगा शो बार ओनली। जब इस पे क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा तो आप एंड अप्लाई कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा है ना, डेटा नहीं दिखा, सिर्फ नंबर दिखे हैं, डेटा नहीं दिखा। ओके। अब इसमें कलर स्केल भी होता है यहाँ पे। तो कलर स्केल सिंपल कुछ नहीं है, वो जैसे जैसे आपका कलर कर देगा, जैसे रेड टू इसने ग्रीन की है, जितना ज्यादा रेड उतना ज्यादा तो छोटा नंबर, जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतना ज्यादा ग्रीन यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ आइकन्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आइकन्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लियरली बताना है कि कौन सा लोअर है कौन सा ग्रेटर है, इस तरह का। अब जैसे एक आइकन्स हटाने के लिए क्लियर रूल्स करते हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के अंदर हम यहाँ आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं। हम आइकन इस तरह कंपेयर करने के लिए भी करते हैं कि यहाँ देखिए क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पता चले कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऐसे केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम डेटा आइकन सेट लगा देते हैं, तो आप देखेंगे ये आपका अप एंड डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। आइकन्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट हुआ, इसका स्कोर है। अब मुझे जो ग्रेटर देन 60 है ना उसको पास कर, जो बिटवीन 40 to 60 है उसको रीटेस्ट करना है, और लेस देन 60 को 40 को फेल कर। अब इसके लिए जनरली हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। जो लोग एक्सेल एक्सेल के इफ फॉर्मूला को समझते हैं वो जनरली इफ फॉर्मूला लगाएंगे। पर मान लीजिए कि मुझे इफ से नहीं करना है, इसी कारण कि मुझे इफ से नहीं करना, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग के आइकन्स में ही हम इसको ले लेते हैं। तो ये टिक मार्क जो होगा वो पास होगा, एक्सप्रेशन हमारा रिटेस्ट होगा, क्रॉस हमारा फेल। क्रॉस हमारा क्या होगा, फेल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 3 2 1, इसको सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, आइकन्स में गए और ये आइकन्स लगा दिए। क्या कर दिया, ये आइकन्स लगा। और फिर ये जो 3 2, अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कैसे पता चले, ये तो इससे लिंक नहीं हुआ ना। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में यहाँ आइकन सेट दिखेगा। इस आइकन सेट पे जाके यहाँ परसेंट को, क्योंकि परसेंटाइल का पॉइंट चलता है, यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं।
और यहाँ पे बोले कि 60 से ऊपर वाले को हमें ए शो करना है, और यहाँ पे 40 to 60 को ए शो करना, और लेस देन 60 को यहाँ पे मुझे लेस देन 40 को क्रॉस शो करना। ओके कीजिए एंड अप्लाई एंड। और जैसे हम आइकन्स को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में डबल क्लिक कीजिए और शो आइकन कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आइकन्स ही दिखेगा। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल लिंक पे। अब जैसे कि जरूरी यहाँ पे क्या है कि मैं जो यहाँ टाइप करूं, अगर नंबर यहाँ मैच कर रहा है तो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जस्ट इक्वल टू में आइए और इसको सिलेक्ट करिए। देखिए यहाँ इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स मैनुअल टाइप करते हैं, पर किसी सेल को हम लिंक कर सकते हैं, किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे कस्टमाइज कंडीशन को मेरे पास, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मेरा प्रॉफिट है या मेरा अमाउंट, अब मुझे यहाँ पे कस्टमाइज कंडीशन ये है कि मेरा प्रॉफिट अगर मोर देन 1000 है, तो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं अपनी इस पूरी रो को, अपनी इस पूरी रो को हाईलाइट। कैसे करूंगा, इसको करने के लिए हमें एक सिंगल, जब भी आप, क्योंकि ऐसी कंडीशन है नहीं यहाँ पे, तो हमें फॉर्मूला लगा, जब भी इस तरह का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यू रूल्स, हम न्यू रूल्स के यहाँ जाएंगे यूज फॉर्म, कहाँ जाएंगे, यूज फॉर्म, इस यूज फॉर्मूला पे, ठीक है। तो इस यूज फॉर्मूला पे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन होगा, तो दो चीज ध्यान रखिएगा, सिंगल कैलकुलेशन, सिंगल सेल सेलेक्ट करना है फॉर्मूले को। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया, अब इसके अंदर जो डॉलर का साइन लगा है, इस डॉलर के साइन को रिमूव करना है। तो टू क्या आएगा, डॉलर रिमूव कर दिया, यहाँ वी टू का आएगा, डॉलर रिमूव कर दिया। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन 1000 है, तो यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाके ग्रीन कलर कर दें, और फिर यहाँ पे ओके कर दिया, और एक सेल पे यहाँ पे हाईलाइट हुआ, तो आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर दें, या फिर फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर लें। ठीक है सर। तो जहां जहां पे एक मिनट तो आ गया इसमें, अच्छा वो फॉर्मेटिंग आ गई, सेल की फॉर्मेटिंग भी आ गई, इसलिए ऐसा होगा सर। ओके। तो जहां जहां मोर देन 1000 था, वो यहाँ हाईलाइट, जैसे यहाँ पे अगर 90% कर दूं तो भी हाईलाइट। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशंस दे सकते हैं। अब फॉर्मूला में तो आगे बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस सेल में अकाउंट नंबर टाइप करना, क्या टाइप करना चाहता हूं, अकाउंट नंबर, और इस अकाउंट नंबर में
मुझे जहां भी नंबर टाइप हो ठीक हो, जैसे ही टेक्स्ट टाइप हो या हाईलाइट, जैसे ही टेक्स्ट टाइप हो तो हाईलाइट हो जाए। कैसे करें? तो सबसे पहले आपको ये पता करना हो फॉर्मूला, कि ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो ये बताएगा कि सेल पे क्या लिखा है, नंबर लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट? नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का, इज टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, अब जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। यूज फॉर्मूला इक्वल, हम देंगे इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन A2। अब आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं कि जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम एक सिंगल सेल क्यों सिलेक्ट करेंगे? हम यहाँ पे दो तीन बार जोड़ दिए हैं कि जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए एक सिंगल सेल सेलेक्ट कीजिए। अब बताइए कि आप ये सब चीजें कि ऐसा क्यों? किसी ने कोई, सर कोई कोई लोग तो कमेंट कीजिए। So I know this actually. तो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्ट में क्या दिया है, A2 दिया है, A2 दिया है ना। अब इसका रिजल्ट इच टेक्स्ट का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, लेकिन ट्रू किसको सर्च करके आएगा, इस A2 को आएगा। ठीक है? अगर पूरा सेलेक्ट करके A2 करूंगा तो पूरा का पूरा सिलेक्शन A2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना सर। लेकिन एक सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करके जब इसकी फॉर्मेट पेंटर करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर में देखिए, जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं हर एक लगा हुआ फॉर्मूला क्या होता है, अपने आप को इंक्रीज करता है। तो इस, जी हाँ, तो A2 जो है A3, A4, A5, A6 बनता चला जाए। ओके, क्लियर है? चलिए, अब अगला है यहाँ पे कि मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे जो दिख रहा है ना उसको हाईलाइट कर, सैटरडे एंड संडे हाईलाइट पूरा। देखिए इसके दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूं पूरे को और यहाँ पे इक्वल टू में सैटरडे दे दूं। देखिए आप यहाँ एक सेल पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए? सैटरडे एंड संडे हो गया। लेकिन कई बार सिर्फ सैटरडे एंड संडे नहीं होता है, कई बार मुझे इसके ऊपर और भी चीजें करनी होती है। तो मैं चाहता हूं फॉर्मूला के, तो एक सिंगल सेल सेलेक्ट करूंगा। अब पहले जानिए मुझे यहाँ पे दो कंडीशन देने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूला में, यूज फॉर्मूला में आप यहाँ एक ही कंडीशन दे सकते हैं, बट मुझे देने हैं दो कंडीशन। तो अगर आपको दो कंडीशंस देने हैं तो क्या करने होंगे, ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाना हो, क्योंकि और फॉर्मूला ही है जो कि मल्टीपल कंडीशंस को लेता है अगर दोनों में से कोई। क्योंकि यहाँ और क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इन दोनों में से कोई एक ही चाहिए, मुझे इन दोनों में से सिर्फ कोई एक चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक ही होने पे वर्क करेगा, बाकी होने पे तो वर्क करेगा नहीं।
तो यहाँ पे हम और में देंगे A2 इक्वल टू सैटरडे एंड अगेन कॉमा A2 इक्वल टू संडे। और यहाँ पे इक्वल ट्रू फॉल्स नहीं करना है क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका ट्रू फॉल्स पे ही वर्क करता है। आपका किस पे वर्क करता है? ट्रू फॉल्स पे ही वर्क करता है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट सेल पे जाइए, अपना कलर सिलेक्ट कीजिए, देन ओके, देन ओके, ओके ओके ओके। कुछ प्रॉब्लम है, हमने कुछ गलती किया और एक एक करके समझो। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने नहीं लगा, फॉर्मेट प्रिंट कर लिया, नीचे तक प्रिंट फास्ट। ये आपका सैटरडे एंड संडे आ गए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं इसमें नंबर टाइप कर, और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें 10 डिजिट से ज्यादा या कम टाइप ना कर सके। 10 डिजिट से ज्यादा या कम टाइप ना कर सके। ऐसे केस में क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि एक एक्सेल के अंदर में आपका कितना डिजिट है, ये कैसे पता चले? एक एक्सेल के अंदर कितना डिजिट है, कैसे पता चले? इसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेन का, एलियन लेन, लेन। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करके, सिंगल सेल सिलेक्ट करके न्यू रूल्स में जाना है, यूज फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं सिंपल लेन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सेल भी है, ब्लैंक सेल का रिजल्ट आता है 0, और 0 भी नॉट इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंपल सा एंड। अब यहाँ पे एंड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ मल्टीपल कंडीशन देने तो है, बट दोनों कंडीशन रिक्वायर होना चाहिए कि मेरा A2 का लेन नॉट इक्वल टू 10, और अगेन A2 का लेन जो है हमारा इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि ब्लैंक को कलर ना करे। ओके, देन ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे प्रिंट कर दिया। अब जैसे कोई नंबर अगर कम डिजिट का लिखेगा तो कलर, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब आप लोगों को एक काम मुझे देना है, तो इसको आपको क्या करना है? देखिए, आपको एक एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? कुछ इस तरह कि मैं यहाँ पे जिस महीने का सेलेक्ट करूंगा, मेरा अटेंडेंस उसी महीने के अकॉर्डिंग मूव हो जाए। टाइप किया तो देखिए 29 दिन है, 29 दिन ही आया। मार्च 31 से 31 आ गया, और यहाँ पे देखिए अप्रैल 30 है तो 30 दिन आया। तो जितना दिन हो उतने ही करें, ठीक है? ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग इसकी कीजिए प्रैक्टिस, और हमें ये बना के दीजिए।